चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि भारी बारिश भूस्खलन की वजह से बह गए केदारनाथ पैदल मार्ग को एक बार फिर से सुचारू कर दिया गया है। पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर भी आने जाने शुरू हो चुके हैं। बता दें कि पिछले 26 दिनों से केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही लगभग बंद थी। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ था। यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। वहीं आपदा प्रबंधक का सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि दरअसल केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 31 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग खुल गया है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। यशराज, फिलहाल केदारनाथ यात्रा मार्ग जो है फिर से सुचारू हो गया है, हालांकि मौसम पर भी नजर बनाए हुए हैं शासन प्रशासन। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 31 जुलाई को आई भारी आपदा के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग को रोक दिया गया था। वहीं वहां पर करीब 50 मीटर का भूधसाव हो गया था, जिसके कारण यात्रियों को आने जाने में काफी परेशानी। यशराज, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क आपसे करने की, लेकिन आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा मार्ग जो है, क्योंकि लगातार भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद अब दोबारा से सुचारू जो है वो यहां पर कर दिया गया है। मौसम पर भी नजर रखी जा रही है। और यशराज आनंद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। यशराज, शासन प्रशासन अब कितना अलर्ट बना हुआ है, क्योंकि यात्रा मार्ग जो है वो दोबारा से शुरू हो गए हैं? कैसी व्यवस्था है, क्योंकि श्रद्धालु अब दूर दूर से आने शुरू हो जाएंगे यात्रा के लिए? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ मार्ग पर जी जुलाई को आए काफी ज्यादा वहां पर मलबा जमा के कारण क्या हुआ कि रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों की आवाजाही रुक गई। फिर प्रशासन के द्वारा इस केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। केदारनाथ यात्रा को रोकने के कारण क्या हुआ कि लगभग 27 दिनों बाद फिर से यात्रा शुरू हो गई है। और 27 दिनों के बाद जो यात्रा शुरू हुई, तो इस यात्रा को शुरू होने के बाद कल ही पहला जत्था निकाला गया, जो लगभग 300 यात्रियों का पहला जत्था निकाला गया है। और वहीं पर इस रास्ते पर, इस राजमार्ग पर घोड़े और खच्चरों की भी आवाजाही अब शुरू कर दी गई है। तो लगातार वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी एक मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पर युद्ध स्तर से मार्ग को तैयार करने में जुटी हुई है शासन प्रशासन की टीम। वहीं पर लगातार यदि देखा जाए तो केदारनाथ पर भी लगातार मलबा गिरते जा रहा है, कहीं ना कहीं सड़कों पर भी मलबा गिरते नजर आ रहा है। और यदि बात करें कि बद्रीनाथ मार्ग पर भी, तो बद्रीनाथ मार्ग पर भी यात्रा जो है वो बाधित हो गई थी। करीब 107 घंटे बाद वो यात्रा शुरू हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने पूछा कि यात्रियों की व्यवस्था, तो यात्रियों के लिए भी वहां पर समुचित व्यवस्थाएं की जा रही है। जरूर यात्री वहां पर दूर दराज से आ रहे हैं, कोई यात्री अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, वहां पर सभी की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है और सभी के लिए जाने की एक सुगम व्यवस्था जरूर की जा रही है। वहीं पर्यटन मंत्री का भी स्पष्ट रूप से कहना है, सतपाल महाराज का, कि यात्रा किसी भी रूप में बाधित ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, सतत प्रयास किया जा रहा है। वहीं जेसीबी के द्वारा तैनात करके मलबा को हटाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ मौसम की यदि बात करें तो मौसम भी उत्तराखंड में जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम के कारण क्या हो रहा है कि कभी कभी कहीं कहीं काफी तेज बारिश हो जाती है, कभी कभी ठंड पड़ जाता है, तो लोगों को काफी परेशानियों का जरूर
सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा लोगों को सचेत रहकर यात्रा करने की अपील बार बार की जा रही है। साथ ही साथ लोग जो बाहर से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को भी देखते हुए नीचे स्वास्थ्य की टीम तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ पहाड़ों में भी स्वास्थ्य की टीम तैनात कर दी गई है। जगह जगह यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो वहां पर अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन, क्योंकि केदारनाथ काफी ऊंचाई पर स्थित है, यदि वहां पर दिक्कत होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की भी वहां पर समुचित व्यवस्था की गई है। और दूसरी बात, क्योंकि अभी बरसात का समय चल रहा है, अभी काफी ज्यादा परेशानी पानी के पीने को लेकर के होती है, इसलिए पानी पीने की भी समुचित व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। वहां पर आरओ केंद्र भी लगा दी है और साथ ही साथ बच्चे जो वहां पर यात्रा कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो वहां पर यात्रा कर रहे हैं, या कोई भी जो वहां पर श्रद्धालु जो दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से केदारनाथ धाम की जो यात्रा चल रही है अभी, या आप चारों धाम की बात करें, यदि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की चारों धाम की यात्रा बात करें, तो वहां पर भी सही तरीके से यात्रा चल रही है। लेकिन हाँ, कुछ भू धसाव के कारण, कुछ मलबा जमा होने के कारण पिछले कुछ दिनों से 31 जुलाई से केदारनाथ की यात्रा बंद थी, लेकिन फिर से इसको प्रशासन शासन के द्वारा सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जी अंजन, बिल्कुल यशराज, क्योंकि अभी यात्रा जो है केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा वो जारी है, तो कई श्रद्धालु जो हैं वहां पर पहुंच भी रहे हैं और कई श्रद्धालु वहां पर जा भी रहे हैं। हवाई सेवा को लेकर भी क्या कोई एडवाइजरी है वहां पर, वो अभी भी चल रही है? और दूसरा ये कि मौसम को लेकर शासन प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि अभी भी पहाड़ों पर बारिश जो है वो कभी भी हो रही है। बिल्कुल, बारिश की यदि बात करें तो बारिश तो पहाड़ों पर लगभग होते दिख रही है। यदि पहले राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी लगातार कभी, जैसे अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि काफी तेज धूप है, लेकिन कुछ देर बाद यही होता है, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। तो पहाड़ों के भी मौसम में अमूमन यही चीज देखा जाता है कि 10 मिनट मौसम कुछ रहता है, फिर 10 मिनट बाद मौसम परिवर्तित हो जाता है। अभी धूप है तो फिर 10 मिनट बाद बादल काले मेघ छा जाते हैं, उसके बाद बारिश होने लगती है। तो श्रद्धालुओं को विशेष व्यवस्था की बात की गई है। और यदि बात करें हेलीकॉप्टर की, पहाड़ों पर जो हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ दर्शन किया जाता है, तो वहां पर भी व्यवस्था की गई है। पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर जाने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई है, ताकि कोई परेशानी ना हो। यदि हवा काफी तेज चलने लगती है तो यात्रा को रोक दिया जाता है, हेलीकॉप्टर से होने वाली यात्रा को रोक दिया जाता है। और वहां पर हेलीपैड की भी जो व्यवस्था की गई है, वहां पर तमाम तरीके के टेक्नीशियन वहां पर मौजूद रहते हैं और देखते हैं कि ताकि हेलीकॉप्टर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोग जो बाहर से, श्रद्धालु लोग जो बाहर से आ रहे हैं, तो उनकी भी स्वास्थ्य की विशेष यहाँ पर जांच की जा रही है। नीचे से जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो जांच करके ऋषिकेश में जांच की जाती है, कर्णप्रयाग में जांच की जाती है। साथ ही साथ यदि आप बात करें तो आगे बढ़ने के बाद कौन से जांच की जाती है, तो इस प्रकार से परीक्षण करके ही उन्हें आगे भेजा जाता है। और यदि वृद्ध लोग आते हैं तो वृद्ध लोगों के हृदय की, फेफड़े की जांच अधिक की जाती है। वहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है कि स्वास्थ्य उनका सही है या नहीं है। इसी प्रकार से फिर उनको आगे भेजा जाता है। अभी लगातार जो है बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के सीजन में काफी ज्यादा परेशानी भी होती है, क्योंकि मौसम परिवर्तित होता है। कभी गर्मी मौसम, कभी गर्मी का मार्च चला जाता है, तो कभी ठंड लगने लगती है। तो इस कारण से भी लोगों को भी खासतौर से हिदायत दी गई है कि वे अपने साथ ठंड के कपड़े जरूर लाएं। ठंड के कपड़े लाने के बाद ही वो यात्रा को सुनिश्चित करें। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, तो चारधाम आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो वहां पहुंचेंगे और आसानी से जो दर्शन है वो यहाँ पर बाबा केदार के, बाबा विशाल के जो हैं वो यहाँ पर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों